कैसे हैं सब लोग। तो आज के दिन के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के दिन मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, मार्केट के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाई थी। गोल्ड, स्पेशली गोल्ड का जो हमारा पहला ही स्टार्ट होता है गोल्ड का मैंने आपको सिनेरियो बताया था। एग्जैक्ट वही सिनेरियो चल रहा है प्राइस का। मैंने आपको बताया था गोल्ड का प्राइस जो है वो और बेरिश होगा, तकरीबन 1720 के करीब करीब तक जाएगा और फिर वहाँ से प्राइस जो है थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा 1740 तक, और उसके बाद लोगों को उस एरिया में काफ़ी बाइंग में बिठाएगा। लेकिन इवेंचुअली प्राइस जानी है अभी भी कंटिन्यूस सेलिंग में वीकली को देखते हुए। तो प्राइस ने बहुत अच्छा, और मैंने आपको एंट्री लेवल से बताए थे 1740 से मैंने आपको सेलिंग का एरिया बताया था। 1740 से कल के दिन प्राइस उससे पहले आई और वहाँ पे कल के दिन प्राइस 1740 से कल के दिन कितनी ट्रेड दी, वहाँ से तकरीबन कल के दिन कोई 57 पिप्स की ट्रेड दी। आज के दिन भी वहाँ से तकरीबन कोई अप्रॉक्स 50 पिप्स की ट्रेड दे दी है प्राइस ने अप्रॉक्स कल के दिन। और आज के दिन को अगर हम दोनों को मर्ज करते हैं तो 100 पिप्स की तो आपको ट्रेड मिल गई और बहुत अच्छा एरिया था। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपने प्रीमियम मेंबरशिप वाले जितने ही मेंबर्स थे उन सबको मैंने बताया था कि प्राइस 1734 से जब प्राइस ने ये लो नहीं बनाया था 1727 28 वाला, तो मैंने तब अपने सारे मेंबर्स को बताया था कि 1734 से प्राइस सेलिंग का बियरिश का मूव ले सकता है और यहाँ से प्राइस ने बियरिश का मूव लिया भी। तो इसने भी तकरीबन आपको यहाँ पे 65 पिप्स का प्रॉफिट दिया। अच्छा, हमारा टारगेट क्या होता है, जिस तरीके की आजकल प्राइस चल रही है और मार्केट जिस तरीके का मूवमेंट दे रही है, हमारा टारगेट होता है पहला 30 पिप्स का, दूसरा 50 पिप्स का और मैक्स टारगेट होता है हमारा 100 पिप्स का। जैसे ही टारगेट अचीव हो आपने एग्जिट ले लेनी है। चलें ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। देयर यू आर। तो अभी मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे वक्त पे मार्केट अभी मिल रही है ताकि जितने भी जो लोग हैं उन लोग के लिए बड़ी अच्छी ट्रेड्स हो जाएंगी। अब हमारा परफेक्ट एरिया बनता है 1745 का, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे अभी थोड़ा सा और बाइंग का मूवमेंट आएगा, बायर्स को और प्राइस बिठाएगी यहाँ पे। 1745 पे हम बहुत अच्छी एक सेलिंग ले सकते हैं, ज़बरदस्त सेलिंग एरिया है ये। यहाँ से आप लोग भी सेलिंग लेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको यहाँ से। और यहाँ पे स्टॉप आपका होगा 1752 का, 1752 का स्टॉप होगा आपका और 1745 से आप ट्रेड लेंगे तो 17 मतलब ये आपका कितना पिप का लॉस हुआ, 70 पिप का आपका एसएल है। और प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट आपका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से 1745 से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो पहला टारगेट आपका 1740 का होगा जो कि 50 पिप्स का है। दूसरा टारगेट आपका होगा 1734 का जो कि 104 पिप का है। तीसरा टारगेट आपका होगा यहां तक के लिए 1728 तक के लिए जो कि 170 पिप का टारगेट होगा। तो ये तो आपके सामने 170 पिप के 100 पिप के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। और भी ये बड़ा टारगेट बन सकता है, जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक कर देगा 1728 का तो फर्दर प्राइस और बेरिश में जाएगा जो कि 1680 टू 1690 तक को प्राइस को जाना है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है गोल्ड की, बहुत इजी, बहुत आसान ट्रेड है। यहाँ पे आपको अगर इसके साथ साथ आपको कोई फॉर्मेशन भी मिल जाए तो वो आपको बड़ा मज़े करा देगी, बड़ा आपकी अच्छी ट्रेड ज़बरदस्त कर देगी। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, एक ही एरिया पे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिएगा। जैसे कि अगर 1745 पे 4 5 10 ट्रेड एक ही बंदा नहीं एग्जीक्यूट करिएगा, सही है। जैसी ट्रेड पॉजिटिव आए, अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है, मार्टिंगल करनी है, तो जब ट्रेड पॉजिटिव आए उसके बाद करिएगा। अच्छा जी, फिर हम आते हैं जेपीयूएसडी में। तो जेपीयूएसडी ने ये वाला एरिया नहीं वो करा, नहीं इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। कल के दिन में हल्का सा दी थी, लेकिन आज के दिन में ये एरिया ब्रेक, कल के दिन में ये एरिया ब्रेक हो गया था, कल के दिन ही ये डबल बॉटम ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पे इसे कोई भी इंडिकेशन नहीं दी और फर्दर जो है जेपीयूएसडी सेलिंग में ही जाएगा। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी ने भी बिल्कुल सेम ही पैटर्न दिया जस्ट लाइक जेपीयूएसडी। तो इसने भी यहाँ पे डबल बॉटम पे कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिया, हालांकि डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास फिर एरिया बनता था टेस्टिंग का, जिसने यहाँ से फिर टेस्टिंग पे ट्रेड ली होगी ब्रेक की टेस्ट पे, तो उसको भी तकरीबन कोई अभी तक 45 से 50 पिप का प्रॉफिट मिला होगा यूरो यूएसडी पे। फिर हम आए थे ऑयल पे। अच्छा जी, ऑयल ने क्या किया है कल के दिन में,
ऑयल ने कल के दिन में बहुत ही एक अच्छा सिनेरियो बनाया है, यहाँ से एक बहुत अच्छा एक सेलिंग का मूव दिया। 90 का जो एरिया था, जो अच्छा आप लोग देखें, जो मैं एरियाज लगाता हूँ ऑयल में, गोल्ड में, खासकर जिस भी पेयर्स में लगाता हूँ, वो एरियाज बहुत ज़्यादा मार्केट चलने काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन वो एरियाज एग्जैक्ट वर्क करते हैं, बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं। वो एरियाज क्यों वर्क करते हैं? ये एरियाज में स्मार्ट मनी का डेटा उठा के ये एरियाज लगाता हूँ। अब ये एरियाज लगाने में आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे आइडिया हो जाता है कि स्मार्ट मनी किस एरिया से एक डेटा अपना लेगी। उसके अलावा सिस्टम्स से भी देख रहा होता हूँ मैं, तो मुझे आइडिया होता है, जिस वजह से अब यहाँ से मैंने 90 से आपको लगा के दिया था ये वाला एरिया। इससे पहले ये वाला 9157 का एरिया लगा के दिया था आपको मैंने। यहाँ से प्राइस कितने पिप सेल हो गई? यहाँ से प्राइस कुछ 450 पिप की सेलिंग मिल गई, तो एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग थी। फिर प्राइस उठी, उठने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। अब दूसरी कैंडल देखें, दूसरी कैंडल की बॉडी एग्जैक्ट जो 8699 वाला जो एरिया था, वो वाले एरिया से ही प्राइस की दूसरी कैंडल उठी। दूसरी कैंडल भी तकरीबन 400 पे उठ गई। अब इस एरिया में डिसाइड हो रहा है थोड़ा सा। तो अब H4 को देखते हैं अगर हम, तो H4 94 तक जाएगा प्राइस। H4 94 तक प्राइस जाएगा, उसके बाद वहाँ से H4 सेलिंग होगा। जो सिनेरियो H4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स दिखा रहे हैं, 94 से H4 सेल हो सकता है। बाकी फिर हम आते हैं US30 में। तो US30 ने कंटिन्यू और सेलिंग दी, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग दे दी US30 ने, और थोड़ा स्टॉप लिया है US30 ने इस एरिया में। और बहुत अच्छा एरिया बनता है, क्योंकि US30 ने अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली थी प्रॉपर। तो यहाँ पे ये एक अच्छा एरिया बनता है, यहाँ से इसे टेस्टिंग लेके फिर बाइंग में मजीद जाने का। यूएसडी वैसे तो सेलिंग है, कल के दिन भी मैंने आपको बता दिया था, प्राइस ने ओवरऑल सेलिंग ट्रेंड रखा हुआ है, तो यूएसडी को हम सेलिंग देखेंगे। तो कल के दिन जिस भी बंदे ने कहीं से भी सेल करी होगी, कहीं से भी सेलिंग में ली होगी, तो उसने यहाँ से लिया हो, यहाँ से लिया हो, यहाँ से लिया हो, यहाँ से लिया हो, तो ओवरऑल वो 50 100 200 पे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यूएसडी का एक बड़ा मूव आया था ये कल के दिन में। तो नेस्डेक का भी मैंने आपको यही सिनेरियो बताया था। नेस्डेक में भी जिस भी भाई ने कल के दिन में सेलिंग ली होगी, उसने कहीं से भी सेलिंग ली होगी, उसने यहाँ से ली होगी, यहाँ से ली होगी, यहाँ से ली होगी, यहाँ से ली होगी, तब भी वो प्रॉफिट में होगा, और उसने भी बहुत एक अच्छा प्रॉफिट गेन करा होगा। या आपको सारे पेयर्स पे टेक्निकल एनालिसिस देने की वजह यह है कि किसी को किसी पेयर की डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, किसी को कोई ट्रेड नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग को मेन ट्रेंड भी बता देते हैं, और अगर कोई ट्रेड्स मिल रही होती तो आपको वो भी साथ साथ बता देते हैं। फिर हम आते हैं बिटकॉइन में। अच्छा जी, बिटकॉइन ने यहाँ पे स्टे लिया है। बिटकॉइन टेस्ट करने आएगा बाइंग साइड पे, लेकिन फिर हम यहाँ से सेलिंग का एरिया बनता है 22415 का एरिया बनता है एक एरिया, लेकिन इससे भी ऑथेंटिक है। ये तो गैप कैंडल एरिया बन रहा है, इससे ऑथेंटिक एरिया जो बनता है वो बनता है बिटकॉइन का 23162 का। ये एरिया बहुत अच्छा बिटकॉइन का एरिया बन रहा है, यहाँ से आप एक अच्छी सेलिंग ले सकते हैं बिटकॉइन में। अच्छा जी, फिर हम आते हैं यूएसडी कैड में। तो यूएसडी कैड ने बाइंग जाते जाते, आप लोग सिर्फ भाई की कलाकारी देखें, जो एरियाज लगाए हुए हैं प्राइस उन्हीं एरियाज से मूव होती है। ये अब पुराना एरिया लगा हुआ है, ये आप लोग के सबके सामने लगा हुआ है, लास्ट वीडियो में भी एरिया लगा हुआ होगा। प्राइस बाइंग थी और बाइंग ही है अभी भी प्राइस, लेकिन प्राइस उठी कहाँ, वो गिरी, फॉल कहाँ से हुई? प्राइस जा रही थी, बाइंग में जा रही थी प्राइस इस एरिया से, जो आपको एरिया लगा के दिया हुआ था, इस एरिया से प्राइस फॉल हुई और एक अच्छी सेलिंग मिल गई। कितने पिप्स की सेलिंग मिल गई यहाँ से? अगर किसी ने ट्रेड ली होती तो तकरीबन 40 पिप की उसको यहाँ से सेल मिल गई है। अब ये ट्रेड्स आप लोग जो एरियाज में अपने पास लगाता हूँ ना, वही एरियाज आप अपने पास भी लगा लिया करें, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। फिर हम आते हैं इसके बाद NZD-JPY में। तो NZD-JPY इसी 84.504 पे जो आपको एरिया दिया था, इसी पे रेंज कर रहा है, तो इसमें तो अभी कोई ऐसा दमखम नहीं है। बाकी USD-JPY में आते हैं, तो इसने भी ये वाला एरिया ब्रेक करा था हमारा प्रीवियस। इसके बाद फिर ये एक दूसरा एरिया था 35 वाला, ये भी देखें गैप कैंडल से प्राइस ने ब्रेक करा, और उसके बाद फिर प्राइस ने, किसी ने अगर यहाँ से भी बाय ली होगी तो उसने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा होगा। और अब ये जो एरिया है 13758 वाला, ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, और ये एरिया से प्रीवियस प्राइस गिरी थी, तो इस एरिया पे थोड़ी बहुत सेलिंग मिली है, लेकिन इस पे हम ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस ने जो है USD-JPY ने वीकली की रिट्रेसमेंट ले ली है, तो USD-JPY हो सकता है ये वाला एरिया ब्रेक कर दे और नया हाई भी ब्रेक कर दे।
तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई अपने नए हाई ब्रेक करने पे जा रहा है। एक आध हफ्ते में अगर ये एरिया ब्रेक हो गया 137 वाला, उसके बाद फिर प्राइस कंटिन्यू जो है अपना नया हाई ब्रेक कर देगा यूएसडी जेपीवाई। चलें इस वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। बाकी अपना अपने दुआओं में सबका ख्याल रखिएगा, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट्स बनाते रहें। भाई को दुआओं में याद रखें। सपोर्ट टीम बिग बॉल। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।